बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम के व्यूअर्स, आप लोग कैसे हैं? खैरियत से हैं? अच्छा, क्या वजह है कि इस वक्त ईरान जो है वो किसी भी बात पे नहीं आ रहा है, या अमेरिका जो है अपने जितने भी उसने 15 पॉइंट्स है या ईरान के जो 10 पॉइंट्स है उसके ऊपर समझौता क्यों नहीं हो रहा? असल में वजह ये है कि ईरान का जो है वो कॉन्फिडेंस जो है वो लूज़ हो चुका है अमेरिका की वजह से। उसने जब पहला अपना एग्रीमेंट किया, एक टेबल पे बैठे दोनों मिल के, उसी दौरान जो है अमेरिका और इजराइल ने जो है उसके ऊपर अटैक कर दिया, ईरान के ऊपर शदीद किस्म का अटैक किया। बहुत ज़्यादा शहादतें उस टाइम हुई। तो तब ईरान ने यह कहा कि अमेरिका जो है और इजराइल ये एक गेम करते हैं, अगर जब हम इनकी गेम में बैठते हैं और पीछे से ये अटैक कर देते हैं, तो उस वजह से उस दिन से लेके आज दिन तक इनका जो कॉन्फिडेंस है वो शेक हो चुका है। वो ये समझते हैं कि अमेरिका हर दफ़ा जो है ना कोई अपना ट्रिक या मकारी शो करता है, जिसकी वजह से ये जो पहला राउंड है समझौते का या पीस का जो पहला राउंड है वो किसी वजह से वो रुक गया। अभी इन हिडन या बैक कैमरा में या बैक डोर में तो बातें चल रही होंगी, लेकिन फॉर द टाइम बिंग वो कोई दोनों पार्टियां जो हैं अमेरिका और ईरान जो है वो कॉन्फिडेंस में नहीं आ रहे। अगर ईरान कॉन्फिडेंस में आता है तो वो कोई ना कोई सिक्योरिटी मांगता है, जैसे कि चाइना की सिक्योरिटी या कोई रशिया की सिक्योरिटी वो दे कि अमेरिका दोबारा हमला नहीं करेगा। अब बैकेंड पे अमेरिका क्या कहता है? अमेरिका ये कहता है कि अगर तो इसने समझौता किया तो ठीक है, नहीं तो एक नया थ्रेट दे देता है। वो कहता है जी हम इसको टोटली तबाह कर, इसकी रजीम को ख़त्म कर देंगे। अब दूसरी सूरत हाल में देखा जाए तो अमेरिका जो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़ है उसके ऊपर भी कब्ज़ा नहीं कर सका। उसकी वहाँ पे आप अगर इंटरनेशनल मीडिया को देखें तो सारे यही कहते हैं कि जी अमेरिका जो है ये जंग हार चुका है। उसकी वजह यह कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़ वो अभी फ्री नहीं करवा चुका। अब सीन ये है कि अगर हम इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री करके देखें तो अप्रैल 1988 में एक बड़े वाक़े के बाद खित्ते में कशीदगी पैदा हो गई थी। 1988 में अमेरिकी जो जंगी जहाज़ था वो वहाँ से खलीज फ़ारस में गुज़र रहा था, तो उसकी जो छुपी हुई जो थी माइंस थी वो उसने ब्लास्ट किया और अमेरिका का जो है जो जहाज़ है वो अच्छी तरीके से वो तबाह हो गया। और उस तबाही की वजह से अमेरिका ने ये ऐलान किया कि मैं अब एक नया ऑपरेशन शुरू करूँ, जिसका नाम ऑपरेशन पेइंग मेंटेनेंस शुरू किया उसने। ये कार्रवाई दरअसल एक जवाबी हमला थी जिसका मकसद ईरान की बहरी ताकत को टोटल से टोटल तबाह करना था और ईरान को कमज़ोर भी करना था। अच्छा, इस ऑपरेशन के दौरान अमेरिकी जंगी जहाज़ों ने हिस्सा लिया, जिसमें मैरीन्स और जंगी तैयारों ने हिस्सा लिया और उन्होंने हिट किया ईरानी ऑफशोर पैलेट फार्म्स को और मज़ाइल कश्तियों को और फ्रिगेट्स को निशाना बनाया। और इन सब जो जंगी तैयारों ने और मैरीन्स ने जब ईरान की जो ऑफशोर पैलेट्स फार्म्स और मोबाइल्स कश्तियों, जो अभी तक मोबाइल्स कश्तियाँ ईरान की चल रही हैं, उसी कश्तियों ने तबाह किया हुआ है। पूरा का पूरा जो खलीज फ़ारस जो है स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़ को ना ब्लॉक किया हुआ है। और उसके बाद यानी कि आप ये समझ लें अप्रैल 1988 से राइट नो ये कश्तियाँ उनके पास मौजूद हैं और वो तबाही फेर देती हैं अगर उनके के सामने कोई आ जाए। अब अमेरिका ये समझता था कि 1988 में भी इन्होंने हमारा एक बहरी जहाज़ तबाह किया था और उसको शदीद नुकसान पहुंचाया था। यही जो कश्तियाँ और यही जो इनके जो स्ट्रिंग्स हैं, माइंस जिसे कहते हैं, उनकी वजह से बड़ी तबाही हुई थी। उस वक्त बड़ी तबाही थी और एक दिन की यह जंग थी। ये एक दिन में मुश्तमिल शदीद लड़ाई थी जिसमें ईरान के कई बहरी असासे तबाह हो चुके थे और उसके बाद उसकी काफ़ी जो चीज़ें हैं वो नकारा हो चुकी थी। यह कार्रवाई दूसरी जंग अजीम के बाद अमेरिकी बहरिया की सबसे बड़ी समंदरी झड़पों में से एक शुमार की जाती थी। इस वाक़े ने दुनिया को ये पैगाम दिया था कि अगर छुपी हुई बारूदी सिंगे का हमला भी फौरी और शदीद रद्द अमल करता है। इस वजह से अमेरिका ने वो शदीद उसका रद्द अमल किया और उसके बाद उसने जंग स्टार्ट कर दी, जिसका नाम उसने ऑपरेशन पेइंग मेंटेनेंस शुरू किया। लेकिन एंड ये हुआ कि उसका कुछ एंड नहीं हुआ। इसी तरह अब जो खलीज फ़ारस में इस वक्त वही पोजीशन है, जैसा कि अप्रैल 1988 में अमेरिका ने का जो जहाज़ था वो उसको शदीद नुकसान हुआ, USS रॉबर्ट के नाम से था। वो जो नुकसान पहुंचा था ना, उस बेस पे अब जो अमेरिका वो डर गया। उसका नाम था USS सैमुअल B रॉबर्ट्स।
ये शदीद किस्म का जो है इसको नुकसान पहुंचा था। अब जब इसको नुकसान पहुंचा तो अब जो है अमेरिका ये चाहता है कि अगर दोबारा हम उसकी स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से दोबारा अगर गुजरते हैं तो पॉसिबल है कि फिर वही एक्शन हो जो अप्रैल 1988 में हुआ था और फिर शदीद किस्म का नुकसान हो। उस वक़्त ईरान के पास इतने मज़ाइल टेक्नोलॉजी नहीं थी। अगर अब ईरान के पास मज़ाइल टेक्नोलॉजी बहुत स्ट्रॉन्ग है। इवन दैन के कुछ लोग ये कहते हैं, कुछ मीडिया में ये लोग कहते हैं कि अब ये तीसरी सुपर पावर बन के निकलेगी, यानी कि चाइना, उसके बाद रशिया और ईरान, ये सुपर पावर बन सकती है। ईरान में सबसे ज़्यादा इस वक्त तेल मौजूद है, गैस मौजूद है और इसको 47-48 साल हो चुके हैं इसके ऊपर सेंक्शन लगी हुई है। अगर ये रिलीज़ होती है तो ये एक सुपर पावर बनेगी इस खिते के अंदर, यानी गल्फ़ कंट्री के अंदर ये सुपर पावर बन सकती है। अगर दूसरे एंगल से देखा जाए तो इस वक्त जो यूएई है वो बहुत ज़्यादा इस जंग के साथ अफेक्टेड है। जितने भी मल्टी नेशनल कंपनी है वो सारी जा चुकी हैं यहाँ से और कुछ ने अपने जो ऑफिस है वो रोल बैक करके वो भी जा रहे हैं। वहाँ पे मज़दूर कम हो जाएंगे, लेबर्स कम हो जाएगी और ये वापस जो है पत्थरों वाले ज़माने में जा सकते हैं, एज ऑफ स्टोन एज में जा सकते हैं। अब ये भी एक बड़ी गेम है। इस गेम में जो यूएई है वो भी यही चाहते हैं कि ये अगर हो तो हम डोमिनेंट हो और ईरान जो है वो नीचे रहे और उसके ऊपर पाबंदियाँ ख़त्म ना हो। अगर इसके ऊपर पाबंदियाँ या सारा कुछ ख़त्म हो जाता है तो पॉसिबल है ईरान रिचेस्ट कंट्री इन दिस वर्ल्ड। इसमें हर किस्म की सकाफत पाई जाती है, हर किस्म की जो है इसमें गैस, ऑयल जो है वो पाया जाता है। जैसा कि आपको पता है कि रशिया के अंदर बहुत ज़्यादा गैस है, पूरे यूरोप को देता है। अगर रशिया एक दिन की सप्लाई बंद कर दे पूरा यूरोप मर जाता है। इसी तरह ईरान के अंदर भी बहुत ज़्यादा गैस है। ईरान के जितने भी हमसाए मुल्क हैं उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा अगर ये अमन और पीस हो जाए और उसके ऊपर सेंक्शन ख़त्म हो जाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अंटिल अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।